जी तो बेटा यूनिट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले डेफिनेशंस को आप मार्क कर लें बेटा। सेट की डेफिनेशन से शुरू होके सेट को बयान करने के कितने तरीके हैं, तो वो तीन मेथड है हमारे पास, जो डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर, सेट ग्रेटर फॉर्म, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके बाद मसावी सेट की डेफिनेशन जिसको हम इक्वल सेट कहते हैं, मुतरादिफ सेट, तख्ती सेट, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, ठीक है। तो ये सारी जो है डेफिनेशन है, इनमें से मस्ट एक आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको अच्छे से कर ली, ये वाली डेफिनेशन है, इनमें से एक आनी ही आनी है। अब आ गए आप अपनी 3.1 एक्सरसाइज। इधर बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है कम इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 ये ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है 3 4 5 के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे डिमांड क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं जी वाजिब सेट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सो उसके जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ये जगह है, अभी मैं बता रहा हूँ। पहला, दूसरा और छठा, पहला दूसरा छठा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेटा यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ है जी 0 1, इसके जो है दो सबसेट लिखने हैं हमने, कौन कौन से हो सकते हैं, बिल्कुल आसान सा काम है। 0 को अलग कर लो, 1 को अलग कर लो। ऐसे ही उसने हमें एक रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर के कोई दो सबसेट लिखने हैं। तो रियल नंबर पूरी दुनिया के नंबर है। रियल नंबर क्या है, पूरी दुनिया में कितने नंबर है, अनलिमिटेड। जो दिल करता है, जो आपके फेवरेट है, उनमें से जिस मर्जी को उठा के लिख लें। मुझे जो है 8 नंबर सही लगता है तो मैंने वो लिख लिया, इधर जो है 2/3 भी ले लो, अपने पास से लिखना, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ डन। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई सेट सबसेट नहीं होता, तो आंसर है यस, हाँ है। कौन सा है बेटा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं होता। अगला सवाल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस 110% है कि ए बी और इसके अलावा जो है ए बी डबल ब्रैकेट, इसमें क्या फर्क है। अब मैंने ये टेस्ट में सवाल दिया तो बच्चे ने जवाब लिखा कि इसके अंदर एक ब्रैकेट है, इसके अंदर दो ब्रैकेट है। अब साथ जो एक टीचर बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर बच्चे ने देखिए क्या जवाब लिखा है, इसमें एक ब्रैकेट इसमें दो ब्रैकेट है, फर्क पूछा। तो आगे सर मुझसे कहते जी हाँ बिल्कुल आपने फर्क ही तो पूछा था, तो इसमें सही बताया बच्चे, इसमें दो ब्रैकेट इसमें एक ब्रैकेट है। बहरहाल इसका जो आंसर होगा बेटा जी आपने लिखना है कि पहले सेट में कितने रुकन है, दो रुकन है, 2 एलिमेंट्स है और इसमें एक रुकन है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी आपकी एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर सेट के एलिमेंट्स बताने, क्या बताने हैं, एलिमेंट। अब एलिमेंट्स बताने के लिए आपने जस्ट एक फार्मूला माइंड में रखना है बेटा, जो कि है 2 की पावर n। 2 की पावर n फार्मूला आपने माइंड में रखना है बेटा। सो आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, लाइक 0 1 2 3, इसका बताना है कि इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं। तो आपने इनको काउंट करना बेटा, कितने हैं ये, 1 2 3 4, n की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी n कितना हो जाएगा 4। फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n और 2 की पावर लिखेंगे अब 4, आंसर कितना आएगा 16। सो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देखिए कितना सा सवाल है, किस तरह का सवाल आपको आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है 7 जी। एम्प्टी सेट का पावर सेट कैसे लिखना है, तो वो सीधा तरीका बता रहे। इसमें देखिए बेटा ये कितने हैं, खाली कुछ भी नहीं है। फार्मूला क्या था, 0 और 1 0, किसी चीज की पावर 0 क्या है 1। 7 वाला देखिए तो पहला ही कर लो, बस यही इंपॉर्टेंट है कि पावर सेट लिखने हैं आपने 9 और 11। अब बेटा इसको हमने सॉल्व करने का बिल्कुल आसान सा काम है, आपने ब्रैकेट लगानी है, ठीक है, फिर लिखना है 5, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 9 को अकेला और फिर 11 को अकेला और फिर 9 और 11 इकट्ठे। सो ये हमारा जिसका जो है
होगा पावर सेट, ठीक है। सो इस तरह के ये आपने माइंड में रखना है, डबल ब्रैकेट लगानी है, 5 को ब्रैकेट के बगैर लिखना है, तो इसमें आपने गलती नहीं करनी। सो इस तरह से आपकी 3.1 एक्सरसाइज भी हुई डन, जिसमें से मस्ट एक सवाल जो है जो लिखा होगा आप देखें। अभी भी कोई बच्चा जो कहे मुझे जो 3.1 नहीं आती, तो बुरी बात है, उम्मीद इंशाल्लाह इसमें से आएगा और डेफिनेशन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। मजीद इसमें से जो लॉन्ग आएगा बेटा जी, डी मॉर्गन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, डी मॉर्गन का आपको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में चले जाएं। रिव्यू एक्सरसाइज में बेटा आपके पास क्वेश्चन है मिल जाए, ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा हम जो चलो इसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। 7 8 मुझे लग रहा है पेपर में आ जाना, तो इसलिए मैं आपको ये करवा देता हूं दोनों के दोनों। चलिए ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा डी मॉर्गन से हमने सॉल्व करना है। यूनिवर्सल यू है हमारे पास 1 2 3 से लेके बेटा 20 तक, ठीक है। उसके बाद ए जो है सेट आपके पास है बेटा 1 3 5 7 चलते चलते 19 तक। उसके बाद बी जो सेट है वो है आपके पास 2 का टेबल है, मतलब लिख दिया मैंने, ये वाला हमारा बी था, और ए हमारे पास है 2 का टेबल 2 4 6 इस तरह चलता जा रहा है 20। सो बेटा आपसे उसने कहा है इसको डी मॉर्गन से सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेवरेट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उम्मीद है कि यही आएगा। सो सबसे पहले तो आपको डी मॉर्गन के लॉ पता होना चाहिए। अब वो दो होते हैं हमारे पास, बात दोनों को ए यूनियन बी का ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखें, दूसरे वाला है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। जी तो आप मुझे बताएं कि मैं आपको कौन सा करूं? सेकंड वाला। चलिए सेकंड वाला मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आप भी कर लें। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये सबसे पहले हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। सो कंप्लीमेंट से भी पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए है हमारे पास 2 4 6 8 चलता जा रहा है 20 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1 3 5 चलता जा रहा है 19 तक। दोनों में कोई सेम एलिमेंट है नहीं। इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन, जो इधर भी हो इधर भी, दोनों में कोई है, तो आंसर क्या आएगा, खाली सेट है। क्या आएगा, खाली सेट, जीरो नहीं। तो ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन। अब हम इसका क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसका मतलब है कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी को कर देना है हम लोगों ने माइनस। अब यू सेट लिखें सबसे पहले, तो हमारे पास 1 2 3 से लेके 20 तक माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जो कि क्या आया, खाली। अब इसमें से खाली निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, खाली तो यही बचेगा 3 और 20, क्योंकि इसमें से कुछ निकल नहीं सकता, तो यही हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। तो लेफ्ट हैंड साइड डन हो चुकी है। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यूनियन। सो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले लें, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे यू माइनस ए। यू क्या है हमारे पास, 1 से लेके ए क्या है हमारे पास 2 4 6 से लेके 20। सो आंसर क्या है इसका, 1 से लेके 20 में से 2 का टेबल माइनस कर देना, बचेगा क्या, 1 3 5 चलते चलते 19। ऐसे ही हमने बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है, जिसका मतलब है यू में से बी। यू के हमारे पास 1 2 3 20 तक, इसमें से
बी वाला 1 3 5 7 से लेके 19 तक। तो बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो दो के टेबल वाले बचेंगे 2 4 6 से लेके 20। तो बेटा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और आप क्या करेंगे? इनका यूनियन लेंगे, मतलब कि इनको तरतीब से लिखेंगे 1 3 5 से लेके 19 तक यूनियन 2 4 6 से लेके। तो तरतीब से लिखेंगे तो आएगा आंसर क्या? जल्दी बोलो। तो वो भी यही है, ये भी यही है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है, इसके चांसेस है ये पेपर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो पहला वाला पार्ट था, इसमें क्या करना था? हमने यूनियन लेना था। यूनियन 1 से लेके क्या आएगा? 20 आएगा। 1 से लेके 20 तक में से निकालेंगे, आंसर क्या आएगा? खाली, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना था, उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में भी क्या आएगा? कुछ भी नहीं कॉमन, इसका क्या आंसर क्या आएगा? खाली। सो इस तरह से आपने इसको करना है। मजीद जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं लगे हाथ। मुझे लग रहा है कि ये भी आ सकता है। ये कर रहा हूं तो मिल जाएगा, फिर जाके अप्रूव कर दूंगा सारी। अच्छा बेटा, सो अगले वाला सवाल है हमारे पास 8 इंपॉर्टेंट है टर्म के लिए। इसमें हमसे कह रहे हैं बेटा p जो है कुछ ऐसे x such that x 5m and m belong to nature, और q जो है वो है x such that x is equal to 2m and m belong to nature। अब सिंपल सा काम है, मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। इधर बेटा जी p देखें तो 5m, 5 का मल्टीपल टेबल है, कहां तक? खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो लिखो 5 10 15 20 25 एंड डॉट 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 डॉट। उसके बाद क्यों क्या है हमारे पास बेटा? 2 का टेबल 2 4 6 8 तक जा रहा है। अब उसने कहा क्या हमसे? क्या इसका फाइंड करना है? यूनियन। तो इंटरसेक्शन, सॉरी p इंटरसेक्शन q, ये मालूम है। तो लिखें p 5 10 15 20 चलता जा रहा है। इंटरसेक्शन q लिखो 2 4 6 8 इस तरह से चलता जा रहा है। तो इनमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो बेटा दो के टेबल में क्या आता है? 10 20 उसके बाद 30 इस तरह चलता जाएगा। यही हमारा अगर आगे हमारी तो लॉटरी लग जाएगी। अच्छा जी, तो इस तरह से आपका बेटा चौथा चैप्टर भी हुआ खत्म। इसमें आपने तीसरा उल्टे से बोल रहा हूं मैं। अच्छा, मजीद एहतियातन आप 3.2 का पहला, दूसरा, तीसरा और क्वेश्चन नंबर 7 भी देख के जाइए। पहला, दूसरा,